फसाद कत्ल तअस्सुब फरेब मक्कारी। फसाद कत्ल तअस्सुब फरेब मक्कारी, सफेद पोशों की बातें हैं क्या बताऊं मैं। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। इस वक्त पूरे देश में मोदी जी को झोला भर भर कर याद किया जा रहा है। मोदी जी की शान में जमकर कसीदे पढ़े जा रहे हैं। मोदी जी के लिए आहें भरने वाले लोग भी चुपचाप खामोश रहने के लिए मजबूर हो गए हैं। इस वक्त मोदी जी की बलाएं लेने वाले भी मोदी जी की तारीफ करने से परहेज कर रहे हैं। मोदी जी ने देश में बहुत विकास किया। मोदी जी ने इतना विकास किया है कि पूरे चुनाव भर मोदी जी अपने विकास के तमाम कामों को भूलकर हिंदू को मुसलमान के बीच खाई पैदा करते नजर आए। मोदी जी चुनाव में घूम घूम कर हिंदू और मुसलमानों को बीच दरार पैदा करने की पुरजोर कोशिश करते नजर आए, पर किसे मालूम था कि मोदी जी का शपथ ही बहुत बड़ी पनौती साबित होगी। किसे मालूम था कि मोदी जी की तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद समाज में दरार पैदा होने के साथ साथ मोदी के बनाए तिलस्म में भी दरार आ जाएगी। दिल्ली एयरपोर्ट यानी इंदिरा गांधी एयरपोर्ट टर्मिनल 1 की छत गिरने के बाद एक कार छत के नीचे दब गई। इस घटना में एक की मौत हो गई और 8 लोग बुरी तरह से जख्मी हुए हैं। जुमे की सुबह तड़के भारी बारिश की वजह से छत गिरने से लोहे की बीम कार पर गिर गई थी। हादसे की वजह से तकरीबन 20 से ज्यादा उड़ानें प्रभावित हुई हैं। नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू टर्मिनल 1 पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया। उन्होंने इस घटना को जान गंवाने वालों को 20 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया। इसके साथ ही घायलों को 3-3 लाख रुपए मुआवजा मिलेगा। नायडू ने कहा कि टर्मिनल 1 पर शनिचर से सर्विस बहाल कर दी जाएगी। वाकई अब तो सब कुछ हैरान करने वाला मंजर देखा जा रहा है, पर बात सिर्फ दिल्ली एयरपोर्ट की नहीं है। जबलपुर एयरपोर्ट का ऐसा ही हाल है। मोदी जी के विकास की गाथा इतनी जल्दी टाइफस हो जाएगी, इस बारे में खुद बीजेपी ने भी नहीं सोचा होगा। हमारा वाला प्रधानमंत्री क्या मस्त सीना तान कर घूम रहा है। चेहरे पर बुल्गारिया का चश्मा में, हाथ में लाखों की घड़ी और पेट करके 56 भोग डकारने वाले हमारे मोदी बाबू के दौर में दिल्ली एयरपोर्ट की हादसे का शिकार हो गया है। हमारे वाले मुन्ना को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि देश में ट्रेन पलट जाए, पटरी से उलट जाए, सैकड़ों लोग मर जाएं। हमारे वाले प्रधानमंत्री को सिर्फ चुनाव और उनकी कुर्सी से मतलब है। दिल्ली एयरपोर्ट की छत ढह गई, जिसमें कई लोग जख्मी हो गए। एक की मौत हो गई, पर हमारा वाला लल्ला तो बिल्कुल ही चैन से चादर तान के सो रहा है। उसे कोई मतलब नहीं है कि उसके बनाए पुल क्यों ढहे जा रहे हैं, जरा सी बारिश में ताक के पत्ते की तरह सड़कें क्यों बही जा रही हैं। जिस फ्लाईओवर का उद्घाटन खुद हमारे परम प्रताप ने किया, चंद महीने में ही क्यों उसमें दरार आ गई। क्या उनके विकास का कचूमर निकल रहा है? पर अफसोस, चुनाव बीत गए, आंसुओं का सैलाब खत्म हो गया। अब हमारा वाला पीएम आराम कर रहा है, बेफिक्र होकर खाट तोड़ रहा है। दिल्ली का एयरपोर्ट इस तरह से हादसे का शिकार हो जाएगा, इस बारे में किसने सोचा था। ये मोदी का विकास नहीं है, बल्कि मोदी राज में सिर पर चढ़कर बोल रहा है भ्रष्टाचार। ये लूटखोरी का तांडव है। ये खुल्लम खुल्ला जनता को लूट कर धन्ना सेठों की जेब में पहुंचाने वाले हमारे मोदी बाबू की कार सेवा है। 400 साल से ज्यादा वक्त मुसलमानों का बनाया बाबरी मस्जिद टिका रहा। पुराने जमाने की बाबरी मस्जिद की छत में कोई लीकेज नहीं, पर चंद महीने पहले हिंदू हृदय सम्राट नरेंद्र दामोदर दास मोदी की बनाई राम मंदिर की छत से पानी निकल रहा है। छत में लीकेज आ गई है, सड़क धंस रही है। अब मंदिर के आर्किटेक्ट और उसको बनाने में किस कदर पैसे की बंदरबाट हुई है, इस मुद्दे पर बहस हो रही है। मुगलों का बनाए इमारतें 1000 साल टिकी हुई हैं, उनसे मोदी जी पैसा भी कमा रहे हैं। अंग्रेजों का बनाया बनारस मुगल सराय का राजघाट पुल आज भी जिंदा है, पर मोदी का बनाया पुल खराब है, इमारत खराब है, एयरपोर्ट खराब है, रेलवे स्टेशन खराब है। पर दिक्कत कहाँ है? दरअसल दिक्कत यही है कि मुगलों के दौर में चोरी लूटखोरी हराम पना नहीं था। उनके दौर में भ्रष्टाचार बिल्कुल नहीं था। उनके दौर में चोर लुटेरों के हाथ पैर काट लिए जाते थे। पर आज क्या हो रहा है? आज चोर बदमाश लुटेरे सब के सब नेतागिरी में हाथ आजमा रहे हैं। जिन पर संगीन मामले दर्ज हैं, वो बीजेपी के माननीय बनकर लोकतंत्र के मंदिर को तार तार कर रहे हैं। बेटियों की आबरू लूटने वाले नेता बन रहे हैं। कम से कम मुगलों के दौर में ऐसा नहीं था। मुगलों के दौर में बेटियों को असमत लूटने वालों को मौत के घाट उतार दिया जाता था। बादशाह औरंगजेब के दौर में काशी में ब्राह्मण बेटी पर बुरी नजर डालने वाले मुगलिया फौज के अफसर को सरेआम सजाए मौत दे दी गई। खुद औरंगजेब ने उसके हाथ पैर को हाथियों से चरवा दिया, घोड़े दौड़ाकर उसकी लाश का कीमा बनवा दिया। माना जाता है कि उसी ब्राह्मण ने अपने घर के आहते में औरंगजेब की याद आलमगिरी मस्जिद बनाई, जिसे दुनिया ज्ञानव्यापी मस्जिद के नाम से जानती है। पर इतना तो है कि हिंदू राष्ट्र के पुरोधाओं ने जिनको आक्राता कहना शुरू किया, उनका दौर भी आज के हिंदू राष्ट्र से कहीं ज्यादा बेहतर और ईमानदार था। उस दौर में इंसाफ जिंदा था, लोग सुकून की सांस ले रहे थे। आज तो सांसों में भी गंदगी भरी हुई है। कांग्रेस के नेता और सोशल एक्टिविस्ट मेराज हुसैन ने ट्विटर पर लिखा, आदमखोर विकास और भ्रष्टाचार की गारंटी ने कई को घायल कर दिया।
और कितनी मासूम जानें भी ले ली आज दिल्ली एयरपोर्ट पर। पहले गुजरात के झूला पुल गिरने पर और लगातार हो रही रेल दुर्घटनाओं पर यही गारंटी थी। बुलडोजर के लिए वोट करने वाले ये याद रखें, बुलडोजर किसी का सगा नहीं। अपने एक और ट्वीट में मिराज हुसैन लिखते हैं कि आज दिल्ली एयरपोर्ट, कल जबलपुर एयरपोर्ट दोनों गवाही दे रहे हैं कि 9 साल में भ्रष्टाचार का स्तर कितना ऊपर गया है। पूर्व टीवी पत्रकार और फिल्म मेकर विनोद कापड़ी लिखते हैं कि सिर्फ 3 महीने और 18 दिन पहले नरेंद्र मोदी ने दिल्ली एयरपोर्ट के इस टर्मिनल का उद्घाटन किया। अखबारों ने मोदी की तारीफों के पुल बांध दिए, लेकिन अब जब पहले ही बारिश में पूरी की पूरी छत ढह गई, लोग मारे गए, किसी ने भी हिम्मत की सवाल मोदी जी से पूछने की कि जहां जहां मोदी ने उद्घाटन किया वो तबाह क्यों है। एयरपोर्ट के हादसे की तस्वीर को शेयर करते हुए कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत लिखते हैं कि इसी जगह अगर इसी समय भाजपा के किसी बड़े नेता की कार भी हो सकती थी। ये भाजपा सरकार के भ्रष्टाचार का बना टर्मिनल है। ईमानदारी और पारदर्शिता का गाना गाने वाले प्रधानमंत्री मोदी जी कहाँ हैं। कश्मीर नामा के लेखक अशोक कुमार पांडे कहते हैं कि कल जबलपुर था, आज दिल्ली का टर्मिनल 1 है। भ्रष्टाचार और अक्षमता के उदाहरण ट्रेन से हवाई अड्डे तक दिख रहे हैं, लेकिन चाटुकार चुप रहेंगे। एक बेचारे निर्दोष की जान चली गई, एक घर का सहारा गया। श्रद्धांजलि। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि मार्च में प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली एयरपोर्ट टर्मिनल 1 का उद्घाटन किया, आज उसकी छत ढह गई, जिसमें एक कैब ड्राइवर की दुखद मृत्यु हो गई। 3 महीने पहले पीएम ने जिस जबलपुर एयरपोर्ट का उद्घाटन किया, उसकी भी छत ढह गई। अयोध्या में निर्माण कार्यों के खस्ता हाल पर पूरा देश दुखी है। यह भाजपा का चंदा लो और धंधा दो का भ्रष्टाचारी मॉडल है, जिससे अब पर्दा उठ चुका है। अंग्रेजों ने 200 साल तक भारत को लूटा, लेकिन उनकी बनाई इमारतें आज भी जिंदा हैं। पर पूरी दुनिया में घूम घूम कर विदेशी नीति की लंका लगाने वाले हमारे डंकापति ने ईमानदारी की परिभाषा ही बदल दी। हमारे हिंदू राष्ट्र के पुरोधाओं ने बेईमानी के मायने बदल डाले। हिंदू राष्ट्र के शेरों ने लूटखोरी का अर्थ बदल दिया। हिंदू राष्ट्र के रक्षकों ने बदउनवानी, बदफेली, खयानातदारी और हरामखोरी के मायने बदल दिए। अब तो शर्म आ रही है। बेईमानों ने हमारे देश में धर्म का चोला ओढ़कर पूरे देश को चूना लगाया। ये शुद्ध रूप से बेईमानी है जिसे हिंदू राष्ट्र के पुरोधाओं ने अंजाम दिया। इस जनता के पैसों की ऐसी लूटखोरी भारत के इतिहास में देखने को नहीं मिलेगी। दुनिया के किसी भी कोने में ऐसी हरकत करने वालों को अच्छी नज़र से बिल्कुल नहीं देखा जाता। हमारे देश में जिनको चोर, लुटेरा और भ्रष्ट कहा जाता है, उन्हीं के साथ मिलकर सरकार चलाई जाती है। सब कुछ का मतलब बेईमानी है और कुछ भी नहीं। हमारे प्रधानमंत्री ने यही बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है कि जितने भी चोर, उचक्के, लुटेरे, मवाली और दागी लोग हैं, सबको इज्जत देना शुरू कर दिया। देश के एयरपोर्ट बेच दिए, बंदरगाह बेच दिए, खुद को कुछ बना नहीं पाए, पर सब कुछ बेच देने की सनक ने देश में ठेकेदार लॉबी को मजबूत कर दिया। रेल से लेकर तेल और तेल से सड़क तक सब कुछ प्राइवेट कंपनी और उनके ठेकेदारों के हवाले कर दिया। सरकारी बाबू केवल छोटा सा कलम चलाकर चिड़िया बना देता है और उसे ही सिग्नेचर का नाम दे दिया जाता है, जिसके दम पर सब कुछ फिट हो जाता है। नेता से लेकर अफसर तक सब के सब भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। मेडिकल के छात्रों के साथ नीट एग्जाम के नाम पर मजाक हो रहा है। यूजीसी नेट का एग्जाम भी मजाक बन चुका है। नौकरी के नाम बेरोजगारों को पकौड़े थमाए जा रहे हैं। इसमें पूरा देश खुश है, तो जोर से बोलो मोदी की जय हो। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। इस खबर को आप हमारे साथी शम्स तबरेज की कलम से सुन रहे थे। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो को डाउनलोड करके सोशल मीडिया पर अपलोड करने पर यूट्यूब और फेसबुक आपको ऑटोमेटिक कॉपीराइट स्ट्राइक भेजकर यूट्यूब चैनल और फेसबुक को बंद कर सकता है। इसलिए वीडियो पसंद आए तो यूट्यूब के वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार, यार, दोस्तों को भी शेयर करें। और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन आप जरूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।